बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी कि बीसीसीआई क्या है? क्या ये एक कंपनी है, एक एनजीओ है, एक इंस्टीट्यूशन है या फिर एक क्रिकेट एकेडमी है? बीसीसीआई बना कैसे? और सबसे जरूरी सवाल, बीसीसीआई क्यों बना? नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांग। मैं एक प्रोफेशनल क्रिकेटर टर्न स्पोर्ट्स एंटरप्रेन्योर हूँ। स्पोर्ट्स और बिजनेस के बारे में मैं सबसे ज्यादा पैशनेट हूँ और आज के इस वीडियो में हम बीसीसीआई के हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। बीसीसीआई कैसे बना, क्यों बना और बीसीसीआई करता क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है दोस्तों, अंत तक जरूर देखिए। और हाँ, अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ये इस चैनल के लिए बहुत जरूरी है। चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है ब्रिटिश राज के दौरान, आज से लगभग 300 साल पहले। साल 1721 में एक ब्रिटिश जहाज कच्छ के तट पर रुकी हुई थी और उस जहाज के एक सैनिक डाउनिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि वो और उसके साथी कई बार क्रिकेट खेला करते थे। इस आत्मकथा में भारत में सबसे पहले क्रिकेट खेले जाने का रेफरेंस मिलता है। क्रिकेट ग्रेजुअली पॉपुलर हो गया जब यूरोप के लोग भारत में खुद क्रिकेट खेलने लग गए और धीरे धीरे कई भारतीयों ने भी इस गेम को खेलना शुरू किया। कई बार वे टीम्स बना के एक दूसरे के साथ खेलते और कई बार वे टीम्स बना के ब्रिटिशर्स के साथ भी क्रिकेट खेलते। साल 1911 में पहली बार एक ऑल इंडिया क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड का दौरा किया और इस ट्रिप का पूरा खर्चा महाराजा ऑफ पटियाला ने उठाया। ये टीम इंग्लैंड जाके कुछ मैचेस खेलने वाली थी इंग्लैंड क्रिकेटर्स के साथ, क्योंकि इंग्लैंड ने क्रिकेट का इन्वेंशन किया था और इस गेम को अपनी सभी कॉलोनी में भी फैला दिया था। तो उन्होंने इस गेम को गवर्न करने के लिए इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल का निर्माण किया था, जो दुनिया भर में क्रिकेट को गवर्न करता था। और ये ही इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल आगे जाके इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी में बदल गया, जो आज भी ग्लोबल लेवल पर क्रिकेट को गवर्न करता है। आगे बढ़ते हुए 1926 में आईसीसी की एक मीटिंग अटेंड करने के लिए कलकत्ता क्रिकेट क्लब के 2 रिप्रेजेंटेटिव्स लंदन पहुंचते हैं। वो भारत के ऑफिशियल प्रतिनिधि तो नहीं थे, लेकिन फिर भी उस वक्त के बॉम्बे के गवर्नर लॉर्ड हैरिस, जो कि खुद एक पुराने इंग्लैंड क्रिकेट खिलाड़ी थे, उस समय के आईसीसी प्रेसिडेंट भी थे और उन्होंने इन दोनों रिप्रेजेंटेटिव्स को इस मीटिंग में शामिल होने के लिए अलाउ कर दिया और इस मीटिंग का एक बहुत पॉजिटिव परिणाम निकला। अब इंग्लैंड की एक टीम जिसके कप्तान आर्थर गिलिगैन थे, भारत का दौरा करने वाली थी। भारत के इस दौरे के दौरान गिलिगैन ने पटियाला के महाराज से वादा किया कि अगर वो भारत के क्रिकेट के अलग अलग प्रोमोटर्स को एकजुट करके एक संयुक्त ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन को आईसीसी का एक हिस्सा बनाने में मदद करेंगे। इसके तुरंत बाद पटियाला के महाराजा, एक ब्रिटिश व्यापारी ग्रैंट गोविन और उस समय के क्रिकेट खिलाड़ी एंथनी डी मेलो, तीनों मिलकर 21 नवंबर 1927 को दिल्ली के रोशनारा क्लब में एक मीटिंग का आयोजन करते हैं। इस मीटिंग को 45 डेलीगेट्स ने अटेंड किया, जिसमें भारत के ज्यादातर राज्यों के रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल थे, जैसे कि सिंध, भोपाल, पटियाला, राजपुताना, दिल्ली, बड़ौदा आदि। और इस मीटिंग के अंत में यह फैसला लिया गया कि भारत में एक यूनाइटेड क्रिकेट बोर्ड बनाया जाए, जिसका मुख्य काम क्रिकेट को पूरे भारत में बढ़ावा देना और उसको कंट्रोल करना होगा। राज्यों के बीच विदेशी या फिर दूसरे क्रिकेट मैचेस का आयोजन और नियंत्रण करना, भारत में यात्रा करने वाली टीम्स के लिए व्यवस्था करना और भारत के अंदर और बाहर खेलने वाले ऑल इंडिया रिप्रेजेंटेटिव्स के टीम्स को भी कंट्रोल करना। इसके साथ बोर्ड से जुड़े हर ऑर्गेनाइजेशन के बीच कोई विवाद ना हो और यदि कोई विवाद हो तो उसको सुलझाना, ये भी इसी बोर्ड का काम होगा। और साथ साथ मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब यानी कि एमसीसी, जो क्रिकेट के रूल्स और रेगुलेशन सेट करती है, उन रूल्स और रेगुलेशंस को भारत में भी फॉलो करना। इस तरह भारत के अलग अलग प्रोविंसेस में क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई, जो साथ मिलकर बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बन गई। कुछ लोग चाहते थे कि दिल्ली या फिर कोलकाता में इस बोर्ड का हेडक्वार्टर्स हो, लेकिन मुंबई को इस हेडक्वार्टर के लिए चुना गया क्योंकि इस शहर में पहले से ही एक महान क्रिकेट की संस्कृति थी। बीसीसीआई ने तमिलनाडु सोसाइटीज एक्ट के तहत अपने आप को एक सोसाइटी के रूप में रजिस्टर किया, क्योंकि उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसी कोई चीज नहीं थी। और इस बात का फायदा बीसीसीआई आज भी उठाती है। अपने आप को आज भी एक सोसाइटी बताकर, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बताकर कई बार
करोड़ों रुपए का टैक्स बचाती है। इन सब ऑर्गेनाइजेशनल काम के बाद ग्रांट गोविन और एंथनी डिमेलो 1928 में इंग्लैंड जाते हैं और वहां जाकर पूरे इंडिया के बिहाफ पर बीसीसीआई को आईसीसी में शामिल करने की रिक्वेस्ट करती है और इसके कुछ महीने बाद आईसीसी बीसीसीआई को एज अ फुल मेंबर इंक्लूड कर देती है। तो गोविन बन गए बीसीसीआई के सबसे पहले प्रेसिडेंट और एंथनी डिमेलो सबसे पहले सेक्रेटरी बन गए। साल 1932 में महाराजा ऑफ पटियाला ने एक ऑल इंडिया क्रिकेट टीम के सिलेक्शन का आयोजन किया और इस सिलेक्शन के बाद पहली बार एक ऑफिशियल टीम इंडिया बनी जो अपना सबसे पहला ऑफिशियल इंटरनेशनल टेस्ट मैच खेलने वाली थी लॉर्ड्स के मैदान में अगेंस्ट इंग्लैंड। और इस टीम के कैप्टन यानी कि भारत के सबसे पहले टेस्ट कैप्टन कर्नल सीके नायडू बने। साल गुजरते गए और बीसीसीआई ने कई सारे होम और अवे मैचेस खेले, लेकिन लगभग 20 सालों तक भारत ने कोई भी टेस्ट मैच नहीं जीता था। 1952 में इंग्लैंड की टीम भारत के दौरे पर थी और चेन्नई में 5th और लास्ट टेस्ट मैच खेला जा रहा था। उस टेस्ट मैच को जीतकर भारत ने अपना सबसे पहला टेस्ट मैच जीता। इस मैच को भारत ने एक इनिंग्स और 8 रनों से जीता और इस मैच में विनू मांकड़ ने 12 विकेट्स लिए और पंकज रॉय और पॉली उमरीगर ने सेंचुरीज बनाई। और इस जीत के 15 साल बाद यानी कि साल 1967 में टीम इंडिया ने अपनी सबसे पहले टेस्ट सीरीज को जीता जब उन्होंने न्यूजीलैंड जाकर उन्हीं के घर में उन्हीं के मैदानों में 3-1 से इस टेस्ट सीरीज को जीता। जब टीम इंडिया ने अनएक्सपेक्टेडली 1983 का वर्ल्ड कप जीता तो इस जीत ने बीसीसीआई को हौसला दिया कि वो आगे बढ़े और अगला वर्ल्ड कप जो 1987 में होने वाला था उसे इंडिया में आयोजित करे। और इस वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए उन्होंने आईसीसी को रिक्वेस्ट किया जिसे आईसीसी ने मान भी लिया। तो अब पहली बार एक क्रिकेट वर्ल्ड कप इंग्लैंड से बाहर ऑर्गेनाइज हुआ जिसे इंडिया और उसके नेबर पाकिस्तान ने साथ मिलकर होस्ट किया। बीसीसीआई का इतिहास इस तरह धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट का सेंट्रल फेस मुख्य चेहरा बन गया। बीसीसीआई आज भी इंडियन क्रिकेट की देखरेख करता है और देश में क्रिकेट को प्रमोट और कंट्रोल करता है। इस तरह से बीसीसीआई इंडियन क्रिकेट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। बीसीसीआई की मेहनत और प्रतिभा से दुनिया भर में भारतीय क्रिकेट ने अपनी एक पहचान बनाई है। तो दोस्तों ये था बीसीसीआई के बारे में हमारा वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन को एनेबल भी कीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद।